राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। BA, MA, B.Ed तथा M.Ed के विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। विद्यार्थियों, आज हम राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। अपनी इस जिज्ञासा के कारण उसने राज्य की उत्पत्ति के इतिहास का पता लगाने का प्रयत्न किया, किंतु विद्यार्थियों, इतिहास द्वारा राज्य की उत्पत्ति का उचित ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सका और इस संबंध में इतिहास के असफल हो जाने के कारण राजनीतिक विचारकों द्वारा कल्पना का सहारा लिया गया। मनुष्य ने ये जानने का प्रयास किया कि मनुष्य राजनीतिक संगठन में क्यों रहते हैं, वे किसी सत्ता के आगे क्यों झुक जाते हैं, किसी सत्ता की क्या सीमाएं होती हैं आदि के संबंध में राजनीतिक विचारकों का जो दृष्टिकोण रहा, उसके आधार पर विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया गया। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रतिपादित कुछ प्रमुख सिद्धांतों में से जैसे देवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, ऐसे कई सिद्धांत अस्तित्व में आए। यदि हम देवी सिद्धांत की बात करें तो देवी सिद्धांत, यह सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक देवीय संस्था है। विद्यार्थियों, इस सिद्धांत के अंतर्गत ईश्वर या तो कार्य स्वयं करता है या अपने प्रतिनिधि के द्वारा करवाता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है और राजा की आज्ञाओं का पालन प्रजा का परम व धार्मिक कर्तव्य है। देवी सिद्धांत के समर्थकों में सेंट अगस्टाइन, पोप गैरी और यहाँ तक कि महाभारत और मनुस्मृति आदि प्राचीन ग्रंथों में भी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। सिद्धांत प्रारंभिक काल में जब मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक अंग को धर्म से संबंध समझता था, तो यह सिद्धांत अत्यंत मूल्यवान साबित हुआ था। विद्यार्थियों, यदि हम देवी सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो राज्य है वो मानवीकृत नहीं है वरन ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक सृष्टि है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि राज्य की शक्ति की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है। तीसरा पॉइंट है कि ईश्वर ही राजा को शक्ति प्रदान करता है। राजा के पास खुद की अपनी शक्ति नहीं है। यदि वो कोई भी काम करेगा विद्यार्थियों, तो वह ईश्वर के द्वारा जो शक्ति उसे प्राप्त है उसके द्वारा ही कार्य किया जाएगा, ऐसी इस सिद्धांत की मान्यता थी। चौथी विशेषता इसकी ये थी कि राज्य सत्ता पैतृक होती है, पिता के बाद पुत्र को मिलती है। और एक विशेषता साथ में इसकी ये थी कि राज की आलोचना या निंदा करना धर्म के विरुद्ध है और कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थीं। विद्यार्थियों, यदि हम देवी सिद्धांत की आलोचना के बारे में बात करें तो कुछ पॉइंट हम बात करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत प्राचीन काल में लंबे समय तक प्रचलित रहा, किंतु आज के वैज्ञानिक युग में इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। सबसे पहली बात यह कि ये अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक सिद्धांत है। वो इसलिए है कि जो राज्य है एक मानवीय संस्था है तथा राज्य के कानून का निर्माण और उन्हें लागू करना मनुष्य का ही कार्य है। इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राज्य ईश्वर कृत है। तो फाइनली ये सिद्धांत अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक सिद्धांत है। दूसरी इसकी आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि राजा स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश हो जाएगा। यदि मान लिया जाए कि राजा को सारी शक्ति दे दी जाए और वो ईश्वर के द्वारा इसको वरदान के रूप में कहा जाए, तो क्या होगा कि सारी शक्ति कोई एक उपभोग करेगा तो फाइनली निरंकुश हो जाएगा। तो इस आधार पर भी इसके सिद्धांत की आलोचना होती है कि राजा को ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं मानने का स्वाभाविक परिणाम ये होगा कि राजा स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश हो जाएगा। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि ईश्वर का अंश कहलाने वाले शासकों ने जनता पर अनेक अत्याचार किए और उन्हें ईश्वरीय प्रकोप से डराकर उन पर निरंकुशता का व्यवहार किया। एक
इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जा सकती है कि ये अतार्किक सिद्धांत है। हमारे धार्मिक ग्रंथ ये नहीं बताते कि ईश्वर प्रेम और दया का भाव नहीं रखते थे। वो सदैव यही बताते हैं कि ईश्वर प्रेम और दया का भंडार थे, लेकिन व्यवहार के अंतर्गत देखें तो अनेक राजा बहुत अधिक अत्याचारी और दुष्प्रवृत्ति के हुए। इन राजाओं को प्रेम और दया के भंडार ईश्वर का प्रतिनिधि हम कैसे कह सकते हैं? तो ये सिद्धांत इस आधार पर भी अतार्किक है, रूढ़िवादी धारणा है। देवी सिद्धांत को यदि हम स्वीकार करते हैं तो इसका परिणाम ये होगा कि राज्य को हमको क्या समझना पड़ेगा? एक पवित्र संस्था समझना पड़ेगा और उसमें फिर हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इस आधार पर भी सिद्धांत की आलोचना की गई। वर्तमान परिस्थितियों में ये सिद्धांत लागू नहीं होता। आप जानते हैं कि वर्तमान में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है, लेकिन इस सिद्धांत के अंतर्गत वर्तमान समय के प्रजातंत्र राज्यों में राज्य के प्रधान को जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन में राजा को ईश्वर की नियुक्ति करता है और नितांत और अकाल्पनिक हो जाता है, क्योंकि राजा को किस आधार पर भेजता है ये तय कर पाना मुश्किल है। विद्यार्थियों, ऐसे कई पॉइंट हैं जिसके आधार पर देवी सिद्धांत की आलोचना की गई। विद्यार्थियों, यदि हम देवी सिद्धांत की आलोचना के बारे में बात करें तो कुछ पॉइंट हम बात करते हैं कि राज की उत्पत्ति का सिद्धांत प्राचीन काल में लंबे समय तक प्रचलित रहा, किंतु आज के वैज्ञानिक युग में इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। सबसे पहली बात यह कि ये अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक सिद्धांत है। वो इसलिए है कि जो राज्य है एक मानवीय संस्था है तथा राज्य के कानून का निर्माण और उन्हें लागू करना मनुष्य का ही कार्य है। इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राज्य ईश्वर कृत है। तो फाइनली ये सिद्धांत अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक सिद्धांत है। दूसरी इसकी आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि राजा स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश हो जाएगा। यदि मान लिया जाए कि राजा को सारी शक्ति दे दी जाए और वो ईश्वर के द्वारा उसको वरदान के रूप में कहा जाए, तो क्या होगा कि सारी शक्ति कोई एक उपभोग करेगा तो फाइनली निरंकुश हो जाएगा। तो इस आधार पर भी इसकी सिद्धांत की आलोचना होती है कि राजा को ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं मानने का स्वाभाविक परिणाम ये होगा कि राजा स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश हो जाएगा। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि ईश्वर का अंश कहलाने वाले शासकों ने जनता पर अनेक अत्याचार किए और उन्हें ईश्वरीय प्रकोप से डराकर उन पर निरंकुशता का व्यवहार किया। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जा सकती है कि ये अतार्किक सिद्धांत है। हमारे धार्मिक ग्रंथ ये नहीं बताते कि ईश्वर प्रेम और दया का भाव नहीं रखते थे। वो सदैव यही बताते हैं कि ईश्वर प्रेम और दया का भंडार थे, लेकिन व्यवहार के अंतर्गत देखें तो अनेक राजा बहुत अधिक अत्याचारी और दुष्प्रवृत्ति के हुए। इन राजाओं को प्रेम और दया के भंडार ईश्वर का प्रतिनिधि हम कैसे कह सकते हैं? तो ये सिद्धांत इस आधार पर भी अतार्किक है, रूढ़िवादी धारणा है। देवी सिद्धांत को यदि हम स्वीकार करते हैं तो इसका परिणाम ये होगा कि राज्य को हमको क्या समझना पड़ेगा? एक पवित्र संस्था समझना पड़ेगा और उसमें फिर हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इस आधार पर भी सिद्धांत की आलोचना की गई। वर्तमान परिस्थितियों में ये सिद्धांत लागू नहीं होता। आप जानते हैं कि वर्तमान में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है, लेकिन इस सिद्धांत के अंतर्गत वर्तमान समय के प्रजातंत्र राज्यों में राज्य के प्रधान को जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन में राजा को ईश्वर की नियुक्ति करता है और नितांत और अकाल्पनिक हो जाता है, क्योंकि राजा को किस आधार पर भेजता है ये तय कर पाना मुश्किल है।
विद्यार्थियों, ऐसे कई पॉइंट हैं जिसके आधार पर दैवीय सिद्धांत की आलोचना की गई। निष्कर्ष रूप में यदि हम देखें तो आज दैवीय सिद्धांत को अस्वीकार किया जा चुका है, लेकिन प्रारंभिक काल में जब मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक अंग को धर्म से जोड़ता था तो ये सिद्धांत अत्यंत मूल्यवान सिद्ध हुआ था। लेकिन इस सिद्धांत का इस दृष्टि से आज भी महत्व है कि यदि राजनीतिक व्यवस्था के नैतिक आधार पर जोर देता है ये सिद्धांत, और साथ ही राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ये बात असत्य होते हुए भी इसमें इस बात की ध्वनि मिलती है कि शासक का ईश्वर के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व होता है और इसलिए शासन की शक्ति का प्रयोग उचित रूप से किया जाना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल